नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान यूनियन की भाजपा को धमकी, दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम कर देंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त किसान मौजूद हैं और दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम करने की चेतावनी दे दी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोद दी है सरकार ने। अगर यही काम किसान करता तो आतंकवादी बता देते। दोस्तों, रवीश कुमार की जबरदस्त रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन पर आमने सामने आए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अमरिंदर ने अब कोरोना को लेकर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान यूनियन की धमकी, दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम कर देंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज रविवार को किसान यूनियन ने पीसी कर बुराड़ी जाकर प्रदर्शन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के 5 पॉइंट जाम करेंगे। किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फुल ने पीसी करते हुए कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बुराड़ी ओपन जेल है और उसका सबूत हमें मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें जंतर मंतर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें बुराड़ी पार्क में बंद कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को हम जाम कर देंगे, हम 5 पॉइंट पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा इंतजाम है, वह कमरे के बराबर है और उसमें हमने सारी व्यवस्था की है। सुरजीत सिंह ने कहा कि हमारा तीसरा फैसला है कि किसी भी राजनीतिक दल को मंच से बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो। हमारी समिति अन्य संगठनों को जो हमारा समर्थन कर रही है को बोलने के लिए तभी अनुमति देगी जब वे हमारे नियमों का पालन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोद दी सरकार, यही काम किसान करता तो आतंकी बता देते। रवीश कुमार। जी हां दोस्तों, सरकार ने किसानों को रोकने के लिए हाईवे तक खोद डाले। अगर यही काम किसानों ने किया होता तो उन्हें आतंकवादी बता दिया गया होता। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के तहत हर्जाना वसूलने के कानून की धाराएं लगा दी गई होती। यहाँ तो सरकार की सड़क खोद रही है, उसके लिए जरूर ऊपर से निर्देश दिए गए होंगे कि अब ये किसान वोट के लिए जरूरी नहीं रहे। राजनीतिक रूप से हिंदू बना दी गई जनता अब धर्म पर वोट करेगी। जनता का एक बड़ा तबका मुद्दे पर वोट नहीं करेगा, धर्म की पहचान पर ही करेगा, चाहे वो बेरोजगार हो या किसान या कोविड के दौरान बिना सैलरी के काम करने वाले डॉक्टर हो या सरकारी कर्मचारी। अपने मीडिया बल के जरिए सरकार ने इन किसानों को पंजाब हरियाणा का कुछ किसान बना दिया है। बाकी किसानों के खाते में 4 महीने पर 2000 पहुंच जाएंगे। 2024 से पहले यह राशि बढ़ भी जाएगी। इसलिए सरकार फसल के दाम और अन्य मांगों की प्रवाह क्यों करेगी? गड्ढे खोदने के बाद भी चुनाव में वोट उसी को मिलेगा। अगर विपक्ष किसी उम्मीद में किसी आंदोलन के साथ है तो उसकी मर्जी। विपक्ष को अब तीर्थ समझकर इन आंदोलनों में जाना चाहिए। यह रणनीति मोदी सरकार की सबसे सफल राजनीति है, इसलिए उसे किसी तबके के जनता होने, प्रदर्शन करने या नाराज होने से परेशान नहीं होती। एक बार धर्म के खतरे की घंटी बजेगी, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर आमने सामने कैप्टन खट्टर। अमरिंदर ने अब कोरोना को लेकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि प्रदर्शनकारी किसानों से हरियाणा में कोविड-19 का प्रसार होगा, लेकिन महामारी को लेकर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब बना हुआ है। अगर वह गंभीर है तो उन्हें किसानों को राज्य के भीतर नहीं रोकना चाहिए, उन्हें तत्काल दिल्ली जाने की अनुमति देनी चाहिए। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ राजनीतिक दल एवं संगठन किसान आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं। खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला और दावा किया कि वह इस मसले पर उनसे बातचीत करना चाहते थे और 3 दिन तक उनके कार्यालय में टेलीफोन किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि अमरिंदर सिंह ने खट्टर के उन आरोपों को खारिज किया कि बार-बार प्रयास के बावजूद उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं की। सिंह ने कहा कि वह खट्टर से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वह दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हुई बर्बरता के लिए माफी नहीं मांग लेते। इसमें साजिश होने का दावा करते हुए खट्टर ने गुरुग्राम में संवाददाताओं से कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की है और कुछ राजनीतिक दल एवं संगठन इसे प्रायोजित कर रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के आंदोलन पर बोले अखिलेश, अगर किसान आतंकवादी है तो भाजपाई उनका उगाया ना खाएं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को आतंकवादी कहकर अपमानित करना भाजपा का निकृष्टतम रूप है। अखिलेश यादव ने रविवार सुबह ट्वीट कर किसान आंदोलन पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि किसानों को आतंकवादी कहकर अपमानित करना भाजपा का निकृष्टतम रूप है। यह अमेरिका की पक्षधर भाजपा की खेती खेत, छोटा बड़ा व्यापार, दुकानदारी, सड़क, परिवहन सब कुछ बड़े लोगों को गिरवी रखने का षड्यंत्र है। अगर भाजपा के अनुसार किसान आतंकवादी है तो भाजपाई उनका उगाया ना खाने की कसम खाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के चलते देश का किसान समुदाय आंदोलित और आक्रोशित है। अन्नदाताओं की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले दगाना, ठंडे पानी की बौछार करना और लाठियां चलाना घोर निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 70% भारत कृषि पर निर्भर है, फिर भी अपने ही देश में भाजपा ने किसानों को बेगाना बना दिया है। उनकी आय दोगुनी करने, उनकी फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने जैसे वायदे भाजपा सरकार की जुमलेबाजी बनकर रह गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा इस वजह से हुई बॉर्डर सील। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वाटर कैनन से किसानों को रोकने की कोशिश ना करती तो ये बॉर्डर सील नहीं होते। सरकार को किसानों के लिए पहले ही जगह निर्धारित कर देनी चाहिए थी। हरियाणा सरकार ने सड़कें खुदवाकर किसान के अहम को चोट पहुंचाने का काम किया है। आंदोलनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी समर्थन मिला है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए रविवार को इकट्ठा हुए। वकीलों ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट हर नागरिक का हक है, किसानों को ये मिलना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के बयानों पर भी वकीलों ने निंदा की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील HS फुल्का ने कहा कि किसानों को उग्रवादी खालिस्तानी कहा गया, इसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को बताया महाजंगल राज के महाराजा, बोले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म, अपराधियों की बहार। जी हां दोस्तों, गोपालगंज में दिन दहाड़े डबल मर्डर और राजधानी पटना में सरेआम बीच सड़क पर महिला की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू को महाजंगल राज के महाराजा करार दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य के अंदर अब अपराधियों की बहार है। बेखौफ क्रिमिनल गोलियों की बौछार कर रहे हैं। सूबे में व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चारों तरफ अराजक और डरावना माहौल बन गया है। तेजस्वी ने अपराध को लेकर बिहार में डबल इंजन वाली NDA सरकार को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं? आपको बता दें कि बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो रही किरकिरी के बीच नीतीश कुमार एक्शन में दिखे थे। हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ साथ DGP से लेकर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी तलब किए गए। पहले उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों के लिए आदेश जारी किए। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसी तरह का पुलिसकर्मियों की किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लापरवाह होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बैठक में जो आदेश दिए वो कमोबेश वही हैं जो उन्होंने 2005 में सत्ता संभालने के समय जारी किए थे। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर पर दर्जनों बैठक की होंगी। सभी बैठकों में लगभग यही बातें कही गई। सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री को एक ही बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे यूपी से आए किसान बोले बुराड़ी क्यों जाएं? गृह मंत्री शाह हमसे यहीं पर आकर करे बात। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे उत्तर प्रदेश के किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वे शनिवार से यहीं डटे हुए हैं। रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर आए किसानों को पुलिस प्रशासन ने बुराड़ी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन किसान संसद भवन जाने पर अड़े हुए हैं। पूर्वी दिल्ली एडिशनल DCP मंजीत ने दिल्ली सीमा पार कर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आकर किसानों से बातचीत की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल इन किसानों की संख्या करीब 200 के आसपास है। बॉर्डर पर अड़े रहने की वजह से आम जनता को भी परेशानी हो रही है।
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मुजफ्फरनगर से आए किसान संजय त्यागी ने बताया, हम बुराड़ी जाकर क्या करेंगे? अमित शाह क्या हमसे बुराड़ी आकर वोट मांगेंगे? अगर उन्हें बात करनी है तो हमसे बॉर्डर पर आकर बात करें। केंद्र सरकार ने किसानों को परेशान कर रखा है। कोरोना के समय में किसान और जवान ही थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम संसद भवन जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। आम नागरिक की परेशानी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उनको रोटी भी हम ही खिलाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसानों के साथ बातचीत की है, पूछा है कि आप लोगों का क्या प्लान है, लेकिन किसानों की तरफ से फिलहाल कुछ बताया नहीं गया है। पूर्वी दिल्ली एडिशनल डीसीपी मंजीत श्योरान ने आईएनएस को बताया, बातचीत चल रही है। हमने किसानों से कहा है कि हम आपको बुराड़ी भेजने को तैयार हैं। इस पर इन्होंने अभी तक फैसला नहीं लिया है। अगर ये तैयार होते हैं तो हम इन्हें छोड़कर आएंगे। फिलहाल और किसानों के यहाँ पहुँचने की सूचना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्नदाताओं के प्रदर्शन पर संजय राउत बोले, किसानों के साथ किया गया आतंकवादियों जैसा बर्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्र को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन रविवार को भी जारी है। प्रदर्शन के चौथे दिन किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं इस बीच कई नेताओं ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है और केंद्र सरकार की आलोचना की है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि किसानों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है कि वे देश के नहीं बल्कि बाहर के किसान हैं। उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस तरह का बर्ताव करना देश के किसानों का अपमान करना है। राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसानों की चिंता हम करते हैं और करते रहेंगे। किसान हमारे दिल में बसते हैं। किसानों को भड़काने का काम कोई ना करे। हम जो फैसला लेते हैं वो किसानों के हित में होता है। लोगों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। हमारी अपील है कि वो गलतफहमी के शिकार ना हो। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का रविवार को समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को इन कानूनों पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। मायावती ने ट्वीट किया कि पूरे देश में किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर काफी नाराज हैं और इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर अगर पुनर्विचार कर लें तो बेहतर होगा। बसपा के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पत्रकारों से कहा कि किसानों पर इस तरह की लाठी किसी ने नहीं चलाई होगी और इस तरह का आतंकी हमला किसी सरकार ने नहीं किया होगा जैसा भाजपा की सरकार में हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा था कि वे सत्ता में आने पर उनके सिर्फ कर्ज माफ नहीं करेंगे बल्कि पैदावार की कीमत देंगे और आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा गरीब और किसान बर्बाद हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान केंद्र द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कई जगहों पर बोल्डर रखकर और गड्ढे खोदकर भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसान नहीं माने। फिलहाल उन्हें कई शर्तों के साथ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल वे अपनी मांगों के साथ सिंघू बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री के न्योते के बाद किसान संगठनों ने बैठक बुलाई, अगले कदम पर कर सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं के आसपास अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वार्ता के न्योते के बाद किसान संगठन महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें अगले कदम का फैसला होगा। हालांकि ज्यादातर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है। पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन का स्थान रामलीला मैदान तय है तो बुराड़ी क्यों जाए। सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उसे एमएसपी पर गारंटी का कानून लाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर केस को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चिताया, फर्जी एफआईआर से अन्नदाताओं के मजबूत इरादे नहीं बदल सकते। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केस दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे को नहीं बदल सकती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती। कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए जय किसान था,
है और रहेगा ट्वीट के साथ किसानों। उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस बैरिकेड हटाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें एक पुलिसकर्मी किसान पर लाठी बजाते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर को शेयर करते कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह बहुत दुखद तस्वीर है। हमारा नारा जय जवान जय किसान का था, लेकिन मोदी सरकार के अहंकार ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर से हजारों किसान राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिन तक हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आखिरकार शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और बुराड़ी को निरंकार मैदान में अपना प्रदर्शन करने की इजाजत दी। लेकिन 2 दिनों से हुई पुलिस ज्यादती के खिलाफ बड़ी संख्या में किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया और दिल्ली हरियाणा के बीच सिंगू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।